नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, बात करने वाले हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। जिस तरह से देख रहे हैं कि बिहार में आरक्षण रहते के बावजूद भी अगर मान लिया जाए 5,000 या 10,000 या 16,000 जनरल में सीटें हैं, तो वो सारा का सारा सीट अदर स्टेट के ही लेके जा रहे हैं। किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है? जबकि कोई भी स्टेट आप ले उठा लीजिए, कहीं पे तो आपको आरक्षण डोमिसाइल लागू हुआ तो आप जान ही सकते हैं, और कहीं पे 10% या 15% ही आपको जाने का मौका मिलता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि ओपन प्लेटफॉर्म है कि कोई भी कहीं से भी आके आप पूरे के पूरे सीट पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जैसा कि TRE 1 TRE 2 में देखा गया है। तो इसी को देखते हुए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने का बाद विरोध है, क्योंकि उन्हीं की वजह से बिहार के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जनरल की सीटें अगर अदर स्टेट के ले जा रहे हैं तो नीचे आरक्षण वाले जो सीटें हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, उसका भी कट ऑफ बहुत हाई चल जाता है। अगर जनरल का उन लोगों को सीमित कर दिया जाए 10%, तो समझिए कि बिहार के अभ्यर्थियों को जनरल में मौका मिलेगा, और नीचे जो कैटेगरी वाई है वहाँ पे भी कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा। तो अगर डोमिसाइल नहीं लागू होने के कारण समझिए कि बिहार के अभ्यर्थियों को ही बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। कोई भी आप उठा के लिख लीजिए, TRE 1 या TRE 2 या आने वाले TRE 3 का रिजल्ट भी देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा भारी अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन है। कैसे उन लोगों का रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। ये खबर दैनिक भास्कर में मुजफ्फरपुर न्यूज़ से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। यहाँ भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट की जांच हो। जैसे TRE 1 और TRE में 2 देखे थे, बिना डॉक्यूमेंट का ही रिजल्ट दे दिया गया। ये हुआ ही कारण कि वो बिना सीटेड पास ही उनका रिजल्ट आ गया, स्टेट पास ही बिना रिजल्ट उनका आ गया, उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब उनको बाहर किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिजल्ट से पहले आप उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, तब उनको रिजल्ट दीजिए। इस तरह से सीटें उनकी बर्बाद होती हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 7 युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है, यानी कि 9 सितंबर। अब इसको आपको करना क्या है कि 9 सितंबर से पहले इस वीडियो को, इस न्यूज़ को जितना वायरल करना है, ताकि हर एक बिहार के अभ्यर्थियों को ये न्यूज़ पहुँचे। क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से अगर आप बिहार को जगाइएगा नहीं, बिहार सरकार को चेताइएगा नहीं, तो वो डोमिसाइल नीति बंद नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव आ रहा है दोस्तों, और चुनाव में ही आपकी बात को सुना जाएगा। BPSC की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को चयन को लेकर इनमें नाराजगी है। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, वहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आयोग 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बन रहा है। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने पर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए राज्य के युवा 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अब इधर देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या बात चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है, यानी कि BPSC शिक्षक बहाली में कोई भी नियम नहीं रखा जा रहा, सब नियम को ताक पे रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें आयोग घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि TRE 1 और TRE 2 में
बड़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए हैं, जो कि गलत तरीके से हुआ है। और ये पूरा का पूरा समझिए मेन अभ्यर्थी पे इसका दबाव पड़ा है, क्योंकि जो अभ्यर्थी अभी रोड पे हैं वो कल होके स्कूल में होते। तो एक छोटा सा हमने अपडेट दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।